आइए हम लोग 5वें नंबर क्वेश्चन की तरफ से बढ़ते हैं और देखते हैं कि 5वां क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। 5वां क्वेश्चन हमारा ये है 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी। तो हम लोग इस क्वेश्चन की तरफ देखते हैं और कैसे फैक्टर करना है। देखिए आगे हम बढ़ते हैं। 5वां नंबर सवाल आपका स्क्रीन पे है, देखिए दिया हुआ है 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी। हम क्या करेंगे कि 1 ए बी को ग्रुपिंग में रख लेंगे और बी माइनस ए बी को ग्रुपिंग में। चूँकि यहाँ पे हम माइनस कॉमन लिया है इसलिए बी प्लस में रहेगा और ए बी प्लस था तो माइनस बन गया है। ए बी इन दोनों में से तो हमने पहले 1 कॉमन लिया और नेक्स्ट क्या है, इन दोनों में से माइनस बी हमने कॉमन ले लिया। नहीं, माइनस हम पहले कॉमन ले चुके थे, सिर्फ बी हमने कॉमन लिया। तो एज इट इज़ क्या बचा 1 माइनस ए और 1 माइनस ए दोनों में कॉमन आ जा रहा है तो इसलिए हम 1 माइनस ए को कॉमन ले लिए तो हमारे पास क्या बचा 1 माइनस बी। तो ये इस तरीके से हमने देखा, ये फैक्टर इजी था, कोई विशेष ऐसा नहीं था। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसका सेकेंड पार्ट क्या कहता है। सेकेंड पार्ट देखिए कह रहा है ए माइनस 2b माइनस सी ब्रैकेट क्लोज है और प्लस 2bc। सबसे पहले तो इस ब्रैकेट का काम हम लोग करते हैं कि इस ब्रैकेट को हम लोग हटा देते हैं। देखिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई हमने किया तो ए को ए से किया तो ए स्क्वायर, ए को 2b से किया तो 2ab और ए को सी से किया माइनस ए सी, उसी तरह से 2bc। अब क्या करेंगे, इन दोनों में से हमने कॉमन लिया, ए कॉमन लिया तो ए बचेगा और ए निकल जाएगा तो 2b बचेगा। सिमिलरली इनमें से माइनस सी कॉमन लिया तो चूँकि माइनस सी निकल जाएगा तो ए प्लस में बचेगा और सी निकल जाएगा तो यहाँ माइनस 2b बचेगा। ये दोनों सिमिलर टर्म है तो इन दोनों में से हम इसको कॉमन ले सकते हैं तो हमारे पास बचेगा ए माइनस सी। तो ये हम लोग का फाइनल रिजल्ट रहा। अब हम लोग देखते हैं कि 6 का फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। ये कह रहा है एक्स स्क्वायर एक्स वाई और ब्रैकेट में 1 प्लस वाई और प्लस वाई क्यूब। चूँकि देखिए यहाँ ब्रैकेट आ गया इसलिए इस पूरे टर्म को पहले सॉर्ट आउट कीजिए ताकि एक सिंगल इक्वेशन में इसको फॉर्मेट में बदला जा सके। फिर क्या पॉसिबिलिटी है कॉमन लेने के लिए वो हम लोग देखते हैं। तो इस हिसाब से देखिए ये एज इट इज रहेगा, ये मल्टीप्लाई किया एक्स वाई, इसको मल्टीप्लाई किया एक्स स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर और ये वाई क्यूब एज इट इज। अब क्या करेंगे हम लोग कि इन दोनों टर्म में से हमने कॉमन लिया है एक्स, चूँकि दोनों में है एक्स लिया तो यहाँ एक्स बचेगा और एक्स यहाँ बाहर निकलेगा तो वाई बचेगा। इसी में से इन दोनों में से वाई स्क्वायर लिया क्योंकि लोवेस्ट वाई स्क्वायर है टर्म तो यहाँ एक्स बचेगा और वाई स्क्वायर बाहर निकलेगा तो वाई बचेगा। तो एक्स वाई दोनों में प्रेजेंट है तो एक्स वाई को हमने दोबारा कॉमन लिया तो हमारे पास रिजल्ट बचा एक्स प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से ये हमने देखा कि हमारे कंप्लीट हो गया 6.1। अब आगे हम लोग चलते हैं 6.2 की तरफ। तो 6.2 में हम लोग देखते हैं कि ये क्वेश्चन हमको कह रहा है कि वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई और 1 माइनस एक्स। तो इनको भी एज इट इज हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले ब्रैकेट को हम लोग हटाएंगे, फिर उसके बाद हम लोग इसका कॉमन लेकर के फैक्टराइजेशन करेंगे। देखिए तो वाई स्क्वायर सेम रहेगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स वाई रहा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस चूँकि प्लस हो जाएगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई और माइनस एक्स क्यूब ये रिजल्ट आ जाएगा। अब यहाँ देखिए चूँकि अगर हम वाई कॉमन निकालना चाहते हैं तो वाई निकालेंगे तो वाई माइनस एक्स बचेगा। तो यहाँ देखिए वाई अगर कॉमन आप निकालते हैं तो क्या बचेगा वाई और इसमें बचेगा एक्स माइनस एक्स आ जाएगा। यहाँ देखिए क्या हो जाएगा, अरे एक्स स्क्वायर की बात करें तो एक्स स्क्वायर दोनों में पॉसिबिलिटी है कॉमन निकलने के लिए तो यहाँ वाई बचेगा और यहाँ एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो एक्स बचेगा। चूँकि देखिए दोनों में प्रेजेंट है इसको दोबारा कॉमन ले लीजिए एक्स वाई माइनस एक्स और ये टर्म बचेगा वाई प्लस एक्स स्क्वायर। इस तरीके से हमने देखा कि ये बहुत आसानी से सॉर्ट आउट हो गया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं 7वें नंबर की तरफ। तो इसको हम लोग देखते हैं, दिया है ए बी स्क्वायर प्लस ए माइनस बी बी और ये इसको भी सेम थिंग इस पहले ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है इसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं और फिर हम लोग देखते हैं कि पॉसिबिलिटी क्या है कॉमन लेने की। तो ए बी स्क्वायर प्लस ये देखिए इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी हो जाएगा, इसको करेंगे तो माइनस बी हो जाएगा और एज इट इज़ 1 हो जाएगा। अगर इसमें से हम लोग पॉसिबिलिटी ढूंढे तो देखिए ए बी दोनों में प्रेजेंट है तो ए बी को हम लोग चाहे तो बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो ए बी को अगर हमने कॉमन ले लिया तो हमारे पास क्या बचेगा सिर्फ बी और यहाँ पे क्या बचेगा सिर्फ 1 क्योंकि टोटल टर्म हमने बाहर ले लिया है कॉमन। अब यहाँ पे देखिए अगर -1 कॉमन लिया जाता है तो ये बचेगा b प्लस 1, चूँकि दोनों माइनस में है तो माइनस में कॉमन ले लिया तो दोनों प्लस में बच गए। अब b प्लस 1 क्या है, एज इट इज़ दोनों में पॉसिबिलिटी है कॉमन की तो हम लोग ले सकते हैं। तो हमारे पास बचेगा ए बी और -1। तो इस तरीके से हम लोग का ए बी रिजल्ट क्लियर हो गया, सॉर्ट आउट हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, देखते हैं ये क्वेश्चन है सेकंड पार्ट में।
तो देखिए 2a माइनस 4b और माइनस XA प्लस 2bx। तो देखिए दोनों दो के मल्टीपल्स है और इसमें कोई ऐसा मल्टीपल्स नहीं है। तो इसी तरीके से हम लोग इसको भी सॉर्ट आउट करते हैं, इसमें से पॉसिबिलिटी है कुछ निकालने के लिए। तो देखिए हम लोग चलते हैं 2a माइनस 4b एक ब्रैकेट में रखिए और माइनस XA और माइनस 2bx, इसको एक ब्रैकेट में रखें। देखिए अगर 2 कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास बचेगा a माइनस 2 निकाला तो a माइनस 2b बचेगा। और यहाँ देखिए क्या बचा, x कॉमन निकल सकता है बाहर, तो x अगर निकालेंगे तो बचेगा a और x निकल गया तो माइनस 2b। देखिए फिर पॉसिबिलिटी आ गई इन दोनों में कॉमन की, तो हम लोग ले सकते हैं a माइनस 2b कॉमन, तो हमारे पास बचा 2 माइनस x। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। तो बहुत इजी है, कुछ विशेष ऐसा नहीं है, थोड़ा सा आप लोग को दिमाग दौड़ाना है। नेक्स्ट हम लोग 8वें नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5pH प्लस माइनस 10qk प्लस 2rpH और माइनस 4qrk दिया हुआ है। तो इसमें से हम लोग देखते हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है कॉमन निकालने के लिए। तो हम लोग देख रहे हैं कि 5p और 10p एक कॉम्बिनेशन बैठ रहा है और 2 4 कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। तो इसी में से हम लोग निकालते हैं, देखते हैं। देखिए इन दोनों में से कॉम्बिनेशन हम लोग बैठाते हैं तो कॉम्बिनेशन हमारा बैठ जाता है 5 अगर हम लोग निकालना चाहे तो, और क्या बच रहा है, और कुछ नहीं बच रहा है। तो हमारे पास क्या बचेगा, ये pH और 5 2 10 2 बचेगा और यहाँ बचेगा qk, ये दोनों अलग अलग टर्म है। तो ये रिजल्ट हमारे पास आया। यहाँ हम लोग कोशिश करते हैं, देखते हैं 2 के मल्टीपल्स में है दोनों, तो 2 आ सकता है। pH r देखिए चूँकि दोनों में है तो r को भी बाहर आप ले लीजिए। तो अब क्या बचेगा, 2r निकलेगा तो बचेगा pH और माइनस 2 2 जब 4, और चूँकि r आप बाहर ले सकते हैं तो qk बचेगा। ये रहा qk, ये देखिए दोनों सिमिलर टर्म है तो इसको फिर दोबारा हम लोग बाहर ले सकते हैं। pH माइनस 2 qk, ये रिजल्ट आया और हमारे पास बचेगा 5 प्लस 2r रिजल्ट बचेगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो गया। तो इस तरीके से हमने देखा, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। अब देखिए इस वाले टर्म में हम लोग देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो इस वाले टर्म में दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ब्रैकेट के अंदर a प्लस 2b और प्लस 2a भी दिया हुआ है। तो इसको भी हम लोग ब्रैकेट से सॉर्ट आउट करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है। देखिए दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ए माइनस 2bx और प्लस 2ab। अगर इसमें x हम लोग कॉमन निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास रिजल्ट आएगा, देखिए x और ये बचेगा x माइनस ए, क्योंकि x निकाल चुके हैं, डबल था तो सिंगल बचा, यहाँ सिर्फ ये बचेगा। और माइनस इसमें 2 कॉमन निकालने की हम लोग कोशिश करें और b भी एज इट इज़ प्रेजेंट है ही, तो हमारे पास क्या बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस, चूँकि माइनस बाहर निकाल चुके हैं और b भी निकल चुका है और 2 भी निकल चुका है, तो a बचेगा। तो ये रहा ये x माइनस ए दोनों में प्रेजेंट है, तो चूँकि x माइनस ए को हम दोबारा कॉमन ले सकते हैं और x माइनस 2 भी यहाँ फाइनल रिजल्ट रहा। तो इस तरीके से हमने देखा कि ये भी हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। तो 8 क्वेश्चन हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग बढ़ते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या कहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में हम लोग देखते हैं, ये 9 नंबर क्वेश्चन है। ये कह रहा है ए बी ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और माइनस एक्स वाई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ब्रैकेट में। तो पहले हमको इसको क्या करना पड़ेगा, सॉर्ट आउट करना पड़ेगा कि चूंकि ये दोनों 2 ब्रैकेट में इनक्लोज है, तो दोनों 2 ब्रैकेट में इनक्लोज है, तो सबसे पहले हमको इसमें से मल्टीप्लाई करके बाहर करने पड़ेंगे और फिर पॉसिबिलिटी देखने पड़ेंगे कि क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तो पहले हम वही वाला काम करते हैं, देखते हैं। तो हमारे पास आता है ए बी एक्स स्क्वायर प्लस ए बी वाई स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई और माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई। देखिए ये रिजल्ट है। अब कुछ कॉम्बिनेशन हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि इसमें कॉम्बिनेशन क्या निकल सकता है। तो ए बी एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई हमारा हो जाएगा ए बी एक्स स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर एक्स वाई। ये कॉम्बिनेशन हम बैठा सकते हैं और इसको हम लोग देखते हैं ए बी
वाई स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स वाई, इसमें कॉम्बिनेशन हम लोग देखते हैं। देखिए इसमें कॉम्बिनेशन में क्या आपको मिलेगा, ए दोनों में प्रेजेंट है और एक्स भी दोनों में प्रेजेंट है। तो अगर हम लोग निकालना चाहते हैं ए और एक्स, ए और एक्स जब निकालेंगे तो हमारे पास बचेगा बी एक्स, और यहाँ पे ए एक्स निकाला तो हमारे पास बचा ए वाई, ये रिजल्ट रहा। यहाँ पे अगर देखिए हम बात करते हैं तो हमारे पास बी प्रेजेंट है दोनों में, तो बी ले लिया, और वाई प्रेजेंट है तो वाई ले लिया। तो बी वाई जब निकालेंगे कॉमन तो हमारे पास क्या बचेगा, ए वाई, बी वाई हमने निकाला तो ए वाई, और माइनस बी वाई निकाला तो हमारे पास क्या बचेगा, बी एक्स, ये हमारे पास रिजल्ट बचा। इस तरीके से हम दोनों में फिर कॉमन लेने की कोशिश करते हैं। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि इसमें से माइनस कॉमन निकालना पड़ेगा। तो अगर हम माइनस कॉमन निकालते हैं तो देखिए ए एक्स और बी एक्स माइनस, चूँकि इसी में से माइनस निकाल लेते हैं तो देखिए माइनस ए एक्स हो गया, इसमें से माइनस निकाला तो इसको आप माइनस में कर दीजिए और इसको आप प्लस में कर दीजिए ए वाई, और ये प्लस बी वाई और ए वाई माइनस बी एक्स, ये रिजल्ट रहा। अब देखिए इन दोनों में सेम हो गया, ए वाई प्लस में है, बी वाई बी एक्स माइनस में, तो इसको हम चाहे तो बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो हमारे पास रिजल्ट आएगा ए वाई माइनस बी एक्स, ये देखिए ये पहले ब्रैकेट में आ गया ए वाई माइनस बी एक्स, और दूसरे ब्रैकेट में बी वाई माइनस ए एक्स, ये रिजल्ट आ गया। तो इसको हम लोग आंसर के तौर पे देख सकते हैं, कुछ विशेष ऐसा नहीं है। सिमिलर सेकेंड वाले टर्म में भी यही कहना चाह रहा है, तो इस वाले टर्म को भी हम लोग देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। तो इसको पहले सॉर्ट आउट हम लोग कर देते हैं। देखिए आएगा ये ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab एक्स वाई। यहाँ देखिए बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 2ab एक्स वाई। ये देखिए 2ab एक्स वाई 2ab एक्स वाई, इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं। ये चूँकि कैंसिल हो जाएगा तो फिर हम लोग आगे चलते हैं। देखिए 2ab एक्स वाई और 2ab एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा तो हमारे पास रिजल्ट बचा, देखिए ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर, कोई ऐसा टर्म है देखें एक्स स्क्वायर है, इसी टर्म को पहले लिख दीजिए, बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये टर्म बचे। अगर हम कॉमन लेने की बात करें तो एक्स स्क्वायर कॉमन निकालते हैं तो हमारे पास बचता है ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और यहाँ की बात करें तो दोनों में वाई स्क्वायर है, तो चूँकि इसको हम पहले लिख देते हैं ए स्क्वायर और इसको हम बाद में लिख देते हैं, एक ही बात है, वो आप एडजस्ट कर लीजिएगा। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये हम लोगों ने निकाला, ये हमारे पास रिजल्ट है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि हम लोग का ये फाइनल रिजल्ट रहा। तो ये 9 नंबर क्वेश्चन में हम लोग का कंप्लीट हो गया। आगे हम लोग चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं कि 10 नंबर क्वेश्चन ये क्या क्या कहना चाह रहा है। तो 10 नंबर क्वेश्चन देखिए ये कहना चाह रहा है, 10 नंबर क्वेश्चन देखिए 10 नंबर में क्वेश्चन है, ये भी ब्रैकेट में है, तो इसको पहले ब्रैकेट को हम लोग सॉर्ट आउट कर देते हैं, और ब्रैकेट सॉर्ट आउट करके फिर हम लोग देखते हैं कि क्या रिजल्ट आ रहा है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसमें काम करेंगे। देखिए ब्रैकेट में हम लोग देखते हैं क्या दिया हुआ है, ए क्यूब प्लस ए बी और माइनस, ये तो ए बी 1 के साथ ए बी से जब करेंगे 2a स्क्वायर बी और माइनस 2b स्क्वायर। अब एज इट इज़ हम लोग इसमें कोशिश करते हैं कि कॉमन क्या पॉसिबल निकल सकता है। ए कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा, ए कॉमन निकालने के बाद ए स्क्वायर बी, और इसकी बात करें अगर हम लोग कॉमन निकाले 2 और कॉमन निकलेगा आपका b, तो 2 और b कॉमन निकलेगा तो हमारे पास बचेगा ए स्क्वायर, और चूँकि माइनस कॉमन लिया है तो यहाँ प्लस बचेगा, और 2b निकाला है तो सिर्फ b बचेगा। तो हमारे पास रिजल्ट आया ए स्क्वायर प्लस b, और इसमें हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस b और a माइनस 2b, ये हम लोग का रिमेनिंग बचेगा a माइनस 2b। तो चूँकि ये हमारा यही आंसर हो गया 10 नंबर का। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि 10वां पार्ट भी कंप्लीट हो गया। इसके सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं, भी कुछ विशेष ऐसा नहीं। देखिए 3x स्क्वायर वाई और 3xy, तो इसमें से हम लोग चाहें
तो 3xy कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि दोनों में प्रेजेंट है तो 3xy कॉमन ले लीजिए, कुछ है नहीं विशेष। 3x कॉमन लेंगे तो x बचेगा और 3xy लेंगे तो यहाँ 1 बचेगा। उसी तरीके से यहाँ अगर 12 कॉमन लेते हैं तो x माइनस 1, चूँकि दोनों में 12 है तो हमारा रिजल्ट आ जाता है x माइनस 1 और इसमें आ जाता है 3xy और प्लस 12, 3xy प्लस 12। हम चाहे तो इसमें से भी एज इट इज 3 कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 1 और आपका 3 कॉमन रहेगा तो xy प्लस 4। इस 3 को हम बाहर भी लिख सकते हैं, 3x माइनस 1 और xy प्लस 4। इस तरीके से भी आप आंसर को लिख सकते हैं। तो ये हम लोग का शॉर्ट आउट हो गया। तो बहुत आसानी तरीके से इसको भी हम लोगों ने देख लिया। अब आगे चलते हैं, 1-2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, उसको हम लोग कंप्लीट करते हैं। देखिए दिया हुआ है आपका 11 नंबर। तो 11 नंबर में हम लोग देखते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है। 11 नंबर देखिए कहना चाह रहा है a² b प्लस ab² माइनस abc प्लस b² c प्लस axy प्लस bxy। ये हम लोग का क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें हम लोग थोड़ा सा कॉम्बिनेशन बैठाने की कोशिश करते हैं कि क्या क्या कॉम्बिनेशन निकल सकता है। तो इसमें हम लोग देख रहे हैं कॉम्बिनेशन बैठा करके। देखिए इसमें पहले वाले टर्म की तरफ हम लोग चलते हैं। तो ये टर्म हमारा आता है a² ab। इन दोनों में से हम लोग ab अगर कॉमन लेने की कोशिश करते हैं तो देखिए अगर ab हम लोगों ने कॉमन लिया इसमें से तो हमारे पास इक्वल टू साइन है। ab कॉमन लिया तो क्या बचेगा a और यहाँ बचेगा b। एज इट इज़ यहाँ देखिए माइनस abc और हमारे पास BC है। तो अगर BC कॉमन हम लोग निकालेंगे तो हमारे पास AB बचेगा। अगर BC हमने कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, A, चूँकि माइनस में कॉमन निकल चुका है तो BC निकला तो A और BC निकला तो यहाँ पे बचेगा B। BC निकल गया तो B बचा। इसमें हम लोग देखते हैं कि क्या निकलता है। तो हमारे पास XY कॉमन निकलता है तो हमारे पास क्या बचता है, A प्लस B। देखिए बहुत आसानी से सॉर्ट आउट हो गया। यानी A प्लस B दोबारा कॉमन निकलेगा तो हमारे पास बचेगा AB माइनस BC और प्लस XY। इस तरीके से 11 नंबर भी हम लोग का ये कंप्लीट हो गया। बहुत इजी था। 12 नंबर में हम लोग देखते हैं क्या कहना चाह रहा है। ये देखिए ax² माइनस bx² प्लस ay माइनस by प्लस az² माइनस bz²। तो इसमें भी हम लोग देखते हैं कि क्या क्या कॉमन निकल रहा है। चूँकि देखिए इस दोनों में से x² कॉमन निकाल सकते हैं। x² कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, a माइनस b। इसमें से देखिए y² कॉमन निकालेंगे तो क्या बचेगा, a माइनस b। और चूंकि इसमें से z² कॉमन निकालेंगे तो बचेगा a माइनस बी। तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि a माइनस बी एज इट इज़ तीनों में कॉमन निकल सकता है। तो ये हमारा रिजल्ट आएगा x² प्लस y² और प्लस z²। इस तरीके से हमारा फाइनल रिजल्ट हो गया। अब आगे देखते हैं एक और क्वेश्चन बचा हुआ है जो 30 नंबर है। तो 30 नंबर क्या कहना चाह रहा है। 30 नंबर में कुछ विशेष ऐसा नहीं है। देखिए 30 नंबर भी वैसे ईजी है। थोड़ा इसको हम लोग शॉर्ट आउट पहले कर देते हैं। देखिए दिया हुआ है x माइनस 1, इसको एज इट इज रखिए और यहाँ x माइनस 1 का स्क्वायर और प्लस ये कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा x माइनस 1। अगर हम इसकी बात करें, इसको अगर हम लोग ब्रैकेट लगा दें एज इट इज़, तो इस तरीके से हम लोग का रिजल्ट आ गया। अब हम चाहें तो इसमें से 1 कॉमन ले सकते हैं तो x माइनस 1 बचेगा और x माइनस 1 का स्क्वायर हो गया और प्लस x माइनस 1। इस तरीके से अब जरा देखिए x माइनस 1 अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं तो क्या बचेगा 1 और यहाँ बचेगा x माइनस 1 और ये बचेगा आपका a। तो हम लोग के पास रिजल्ट आता है x माइनस 1, देखिए 1 माइनस x प्लस 1 और प्लस a, ये रिजल्ट आया। तो अब हम लोग देखते हैं कि इसका रिजल्ट क्या आता है। तो रिजल्ट इसका होता है a माइनस x 1 माइनस प्लस, तो प्लस तो आपका ये 2 हो जाएगा। देखिए क्या होता है x माइनस 1 ये रिजल्ट रहा और ये हो जाएगा आपका 1 1 2 माइनस x और प्लस। इस तरीके से हम लोग का ये रिज़ल्ट आया और फाइनल रिज़ल्ट ये हम लोग का चैप्टर ख़त्म हो गया। तो आगे हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज में चलेंगे। ये एक्सरसाइज आपका ख़त्म होता जाए।